Hey guys, what's up and welcome back to another video. We are back at the Landmark Jeep showroom and we are going to be reviewing the diesel variant of the Longitude Plus. So this is the diesel, 2-liter diesel variant. We're going to test drive this car as well and I'm going to show that to you all as well. In this video, we're going to be talking about the engine specifications, the gearbox that it comes with, all the variants, and we're going to be talking about the interior, the exterior, the safety features of this car. And with me is Abhishek Pawar. He is the senior sales consultant. He's a senior sales consultant here at the Jeep Landmark showroom. And let's get started. Before that, guys, I would like to tell you all that if you want the best dealer rate on your Jeep Compass, make sure to contact Mr. Abhishek Pawar. His contact details will be given in the description in below. You can check him out and call him up, and we definitely make sure that you make a sales and you get the best deal on your Jeep Compass. Let's get started. हेलो एवरीवन, मैं अभी डीजल ऑटोमेटिक के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। डीजल ऑटोमेटिक में टोटल 3 वेरिएंट्स हैं। टोटल देखा गया तो हाँ 3 वेरिएंट्स हैं। लॉन्जिट्यूड फर्स्ट वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट है लॉन्जिट्यूड प्लस, थर्ड वेरिएंट है लिमिटेड प्लस और फोर्थ वेरिएंट है मेरी टेलॉक। ये मेरी लॉन्जिट्यूड वेरिएंट है। मैं इसके इंजन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दिस इज़ 2 लीटर इंजन और इसका जो गेयर बॉक्स है दैट इज़ 9 स्पीड ट्रांसमिशन है। सबसे बड़ा चीज़ है जो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सिर्फ मर्सिडीज बेंज के पास ये मिलेगा, वो भी ई क्लास के बाद। आज 9 स्पीड ट्रांसमिशन आज कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स में नहीं है। इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है, जो गेयर का जो गेयर बॉक्स है, एक्चुअली ये जो गेयर बॉक्स है 9 स्पीड गेयर बॉक्स, ये यूजुअली आपको एवरेज के लिए अच्छा रहता है और जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ के लिए अच्छा होता है। जो जीप की बारे में अगर बात करूँ तो इन द सेगमेंट इन 2 लीटर इंजन 173 हॉर्स पावर, फिर से एक बार बोलूँगा, इन द सेगमेंट वी आर द हाईएस्ट। मतलब अभी तक आप 15 लाख रुपए से लेके आप 35 लाख रुपए की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, 173 हॉर्स पावर आपको मार्केट में कोई भी व्हीकल नहीं देगा। प्लस इसका जो टॉर्क आपको मिलेगा वो 350 का टॉर्क। वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्क, जो बहुत बड़ी चीज़ है आज मार्केट में। जैसे अगर आप मेरी मैनुअल वेरिएंट भी चलाएंगे, सिर्फ क्लच पे गाड़ी चलेगी, इतना ये गाड़ी का हॉर्स पावर है। मतलब यूजुअली जब चलने के टाइम पे आपको जो फील आएगा ये आपको डीजल के अलावा दूसरी वेरिएंट्स में नहीं आएंगे सर। मतलब कोई भी मार्केट में जो डीजल वेरिएंट्स है वो फील ही नहीं आएगा। जो डीजल इंजन में जो साउंड रहता है, जो वाइब्रेशन रहता है, जैसे आप मार्केट में टाटा देख लो, हुंडई देख लो, होंडा देख लो, ये बहुत सारी अलग अलग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसमें भी एक अलग वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन जीप में आपको वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। प्लस अगर मैं डीजल इंजन की बात करूं तो मल्टी जेट टेक्नोलॉजी है जो आज मार्केट में ये इंट्रोड्यूस हमने किया। फिएट ने किया हुआ ये इंजन है, मतलब फिएट ने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। और ये सेम इंजन हम लोग मल्टी अलग अलग ब्रांड्स में हम लोग सप्लाई करते हैं। जैसा टाटा हैरियर हो गया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग कार कौन सी है आज? मारुति का डीजल इंजन भी हम ही दे रहे हैं। प्लस आज टाटा हैरियर हो गई, MG हो गई, ये सब कार्स को हम ही इंजन सप्लाई करें। तो आप सोचिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं जहाँ पे हम खुद वी आर द फादर्स ऑफ द इंजन्स, ऐसा बोला जाएगा, राइट? तो बोलते हैं ना देयर इज ओनली वन, हमारा टैगलाइन है सर, देयर इज ओनली वन। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है डीजल ऑटोमेटिक की। जो आप ये इंजन देख सकते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये आपको बैफल्स लगा है, इसमें आपको पैनल्स लगा है कि वाइब्रेशंस अंदर ना जाए। और ये व्हीकल अगर आप मैं ध्यान से दिखाऊँ आपको, आप यहाँ से देख लीजिए, गाड़ी पूरी नीचे से कवर्ड है। यूजुअली मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है आगे से लेके पीछे तक नीचे से कवर्ड नहीं होती। जर्मन कार सिर्फ इंजन साइड से कवर्ड होती है, लेकिन जीप आपको आगे से लेके पीछे तक नीचे से पूरी कवर्ड है। इसमें और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसकी खासियत देखिए, इन द सेगमेंट अगर आप देखा जाएगा तो डीजल इंजन में DCT ट्रांसमिशन, जो अलग अलग जो ट्रांसमिशन जो चल रहे हैं, जिसमें मालूम पड़ता है कि गियर शिफ्ट हो रही है, झटका मिल रहा है, जो चलाने का फील नहीं है। लेकिन जीप कंपस में एक अलग आपको फील आएगा, जिसमें आप ये खुद जब ये बोल के नहीं होगा, जब आप खुद आएंगे टेस्ट ड्राइव के लिए तभी आपको एक्चुअल इसका फील आएगा। आपको एक्सटीरियर पूरा आपको प्रॉपर व्हीकल की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, जिसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये व्हीकल में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या फीचर्स है, इसका एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ है, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। सबसे पहले लाइट्स के बारे में बताऊँगा। दीज आर द हैलोजन हेडलैम्प्स। आपको लॉन्जिट्यूड वेरिएंट में हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। और दिस इज द डे टाइम रनिंग लाइट्स, और ये आपने कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स है। दिस इज द कॉर्नरिंग हेडलैम्प। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स कैसे काम करते हैं? अगर समझो मैं अंधेरे एरिया में जा रहा हूँ और अचानक अगर मुझे राइट साइड टर्न करना है, मगर मेरी गाड़ी फास्ट है, तो अगर वहाँ पे खड्डा है तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ना? तो ये स्टेयरिंग राइट हैंड साइड में टर्न जैसा करूँगा, टर्न मारने से पहले आपको राइट हैंड साइड में आपकी लाइट लग जाएगी। तो दिस इज वन मोर सेफ्टी फीचर, राइट? यहाँ पे ये आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं बार बार सेफ्टी के बारे में बात करता हूँ और जीप के बारे में बात करता हूँ। जैसे जीप एक लेजेंडरी व्हीकल है, जैसे
जीप का लोगो आज 1941 से अगर आप देखेंगे इस जीप का लोगो सेम, हमने कोई लोगो चेंज नहीं किया है। 7 स्लॉट ग्रिल जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आपको 7 स्लॉट ग्रिल जो दिख रही है, 7 कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, 7 सीज की बात करते हैं, 7 रेनबोज की बात करते हैं। तो ये हमारा सिग्नेचर लुक है। प्लस यहाँ पे मैं आपको इसकी बार बार क्वालिटी के बारे में बात करता हूँ। जैसे दिस इज़ द क्वालिटी, मैं आपको बताना, ये बहुत छोटी चीज़ है, दिखाने लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी के शोरूम में नहीं करना, क्योंकि वो वाइपर टूट जाएगा। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा, और ये हर एक कस्टमर को हम बताते हैं, ये क्वालिटी हम देते हैं। ये देखिए, आपको ये जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये आप मार्केट में कोई भी व्हीकल या आपकी खुद की व्हीकल में करके देखिए, वाइपर टूट जाएगा। तो ये बहुत छोटी चीज़ है जो हर साल 2 साल में हम आपके गाड़ी में, हमारे गाड़ी में हम चेंज करते हैं, लेकिन जीप में आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप खुद सोचिए, मैं ये चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, तो मैं कितनी बार ये कर चुका हूँ ये चीज़। प्लस अभी हम बात करेंगे इसके व्हील आर्चेस की। ये हमारे जीप का सिग्नेचर लुक है, जो जीप आर्चेस आपको दिख रहा है। प्लस इसके जो सस्पेंशन है, फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन के बारे में अगर इन शॉर्ट में अगर बात करूँ, अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशन से ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है, सबके सस्पेंशन ऐसे से चलते हैं, जीप के सस्पेंशन ऐसे से चलते हैं। तो इसको कोई भी पॉट होल्स हो, कोई भी खड्डे हो, तो आपको मार्केट में मतलब कोई भी जगह पे आप जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, सैंड में जाओ, मड में जाओ, आपको अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आएगी। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ जीप कंपास। प्लस इसमें देखेंगे ऑल 4 चैनल डिस्क ब्रेक्स, ऑल 4 चैनल ABS एंड EBD। इन द सेगमेंट वी आर द हाईएस्ट। अगर इन द सेगमेंट सिर्फ जीप के पास है, बाकी कोई भी व्हीकल के पास नहीं है। देखिए, ये हमारे डिस्क पैड्स है, ये डिस्क पैड्स है, और ये डिस्क ब्रेक्स है, और ये आपके डिस्क है। इसमें सर अगर आप देखेंगे, इसमें रेन ब्रेक सपोर्ट आता है। रेन ब्रेक सपोर्ट कैसे बोलते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं अगर बारिश में चला रहा हूँ गाड़ी, और अचानक अगर समझो मुझे हाई स्पीड में और अचानक मुझे ब्रेक मारना है, तो क्या होता है कि गाड़ी स्लिप हो जाती है, जल्दी ब्रेक नहीं लगता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लॉन्गर डिस्टेंस में जा रहे हैं। लेकिन जीप में इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, रेन ब्रेक सपोर्ट जिसको बोलते हैं। इसके डिस्क पैड्स ऑटोमेटिकली हीट हो जाते हैं, और इसके जो एक्चुएटर्स है वो नज़दीक आ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, अगर आप अपनी कार्स में देखोगे, कोई कंपटीशन प्रोडक्ट में देखोगे, जब हम ब्रेक मारते हैं, वो ब्रेक पैड्स है ना, नज़दीक आने के लिए टाइम लगता है। इसके लिए अगर आप हाई स्पीड में हो तो जल्दी ब्रेकिंग्स नहीं लगते, लेकिन वो सेम चीज़ आपको जीप में फील होता है। जब भी आप ब्रेक मारते हो तो गाड़ी जगह पे रुकती है, बहुत रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स दी है। वो सेम चीज़ आपको जब भी आप टेस्ट ड्राइव के लिए आओगे आपको फील होगा। प्लस ये अगर ये गाड़ी की बॉडी लाइनअप की अगर बात करूँ, हमारे इसमें कोई भी गैप्स नहीं है। आप कोई भी शोरूम पे कोई भी कार में देखेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े गैप्स दिखेंगे, लेकिन इसमें आपको वो गैप नहीं, किधर भी नहीं दिखेगा। जो बड़े बड़े जाड़े जो गैप्स होते हैं, इससे वो क्वालिटी समझ में आती है। जैसे सबसे बड़ी चीज़, इसको प्रेस करके देखो, इसको प्रेस करके देखो, ये क्वालिटी आपको कितना भी शोरूम में जितना जोर से ताकत लगा के इसको पुल कर रहा हो ना, तो भी देखिए दब नहीं रहा है। इन शॉर्ट डेमो अगर मैं ये चीज़ अगर आपको बताऊँ कि ये चीज़ अगर आप मार्केट में कोई भी गाड़ी में करके देख लो, कोई भी गाड़ी में नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसे 2 जन इसके ऊपर बैठ भी जाएंगे ना, तो भी वो आपको ये जैसा मेरे को फील हो रहा है, कुछ भी दबा नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा। अब मेरे जैसे 2 जन भी बैठ जाओ, ये फील ऐसा का वैसा ही है। आप कोई भी गाड़ी में बैठ जाइए, देखिए कैसा बम्पर बेंड हो जाता है। आप इसमें देखिए, आपको कोई भी चीज़ ऐसे नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़, इसमें जो इम्पैक्ट बीम्स डाले हुए, इसमें फिर से आपको बताता हूँ, जीप ने 5 स्टार्स दिया हुआ है सेफ्टी एनकैप रेशियो में। क्रैश टेस्ट में अगर आप देखेंगे, यूट्यूब में सर्च करके देखिएगा, इसको 5 स्टार्स मिले यूरो और ऑस्ट्रेलियन नॉर्म्स दोनों के हिसाब से। यूजुअली क्रैश टेस्ट में इंडिया में इन द सेगमेंट 5 स्टार्स किसी ने भी नहीं लिया है। जहाँ पे मार्केट में क्या होता है, कोई गाड़ियाँ ऐसी है जैसे क्रेटा, सेल्टोस, MG, ये लोग तो क्रैश टेस्ट में आ भी नहीं सकते, क्योंकि वो गाड़ी में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो ये इसमें बहुत सारा ड्रॉबैक्स है जो लोगों को समझना चाहिए। मतलब लोगों को एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कर रहे हैं, उनको गिज़्मो फीचर्स दिख रहे हैं, गाड़ी का शेप दिख रहा है, हाँ ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन क्या सही में आप अपनी फैमिली को दाव पे लगाना चाहते हैं? मतलब हम गाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि रिस्क फैक्टर है। हमें हमेशा जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो इट इज़ अ रिस्क, इट इज़ अ वेरी रिस्की जॉब। भले कितना भी आप सिटी में चलाओ, किधर भी चलाओ, इट इज़ अ रिस्की। आप अगर मेरे गूगल पे सर्च करेंगे, आप कोई भी एक्सीडेंटल वीडियो जीप का दिखिएगा, जीप को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हमेशा सामने वाली गाड़ी का डैमेज ज़्यादा हुआ है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको इसके मिरर्स के बारे में बताऊंगा। अगर ये मिरर को मैं देख रहा हूँ, तो ये मिरर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? पीछे की गाड़ी देखने के लिए, राइट? लेकिन जीप में जीप में नहीं, कोई भी गाड़ी में दिस इज़ द डेड एंगल, डेड स्पॉट होता है ये गाड़ी का। कोई भी गाड़ी के मिरर में आप टेस्ट ड्राइव में वो चीज़ फील करेंगे। कोई भी गाड़ी में आपको यहाँ की गाड़ी का प्रॉपर विजिबिलिटी मिरर से नहीं दिखाएगा, ये डेड स्पॉट होता है। ड्राइविंग सीट से आपको प्रॉपरली, इसमें कॉन्केव मिरर्स है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, ये कॉन्केव मिरर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। आपको डेड एंगल, डेड स्पॉट भी कवर होता है। अगर इनकेस अगर मेरी मॉम चला रही कार तो उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट होगा। आजकल रिक्शा वाले हो गए, बाइक वाले हो गए, समझ में नहीं आता है मतलब कैसे वो लोग चलाते हैं, तो ये बहुत काम आएगा आपको। फिर से एक सेफ्टी फीचर है ये कि आपको गाड़ी का एक्सीडेंट्स के लिए अवॉइड ये चीज़ करती है। प्लस इसमें भी अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट बीम्स है। अगर इसको डोर को भी अगर मैं धक्का देता हूँ, इसकी क्वालिटी देखो, दूसरी कार्स में ना तुरंत दब जाएगा। आप इसको दबा के देखो, ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट में आपको ये क्वालिटी आपको नहीं मिलती। इसकी डोर का जो साउंड है, हम लोग इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको डेमो देते हैं। ये क्यों चीज़ करके दिखाते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट है हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर हम बार बार रोज़ पटकते रहो, आप बताओ कितने दिन में गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। लेकिन जीप का आपको हम लोग इस तरीके से डेमो देते हैं। सोचिए प्रोडक्ट कैसा रहेगा। लेज़र वेल्डिंग और प्लाज्मा कटिंग की हुई है, इसमें कभी भी रस्टिंग नहीं आएगी। आप अगर कोई दूसरी आपकी कोई भी बिल्डिंग में किसी ने 2 साल जूनी या 1 साल जूनी अगर गाड़ी ली होगी, अगर चेक करना है क्वालिटी कैसी है, उनका रबर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, आपको यहाँ से ये इसके डोर्स है, हिंजेस है, ये जो पैटर्न है यहाँ पे चेक कर लो, रस्टिंग ऑलरेडी हो गई रहेगी। ये चीज़ डिफाइन करता है कि आज मार्केट में लोग क्या दे रहे हैं। अभी हम बैक साइड आएंगे। मेरा बूट स्पेस आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे आपको एक्चुअल इसका बूट स्पेस बहुत, ये आपको बहुत अलग मैं चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपको कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट्स में ऐसा चीज़ नहीं दिखाई देगी। जैसे इसमें आपको एलईडी लाइट्स इसमें नहीं आती, मेरे टॉप लाइन में एलईडी लाइट्स आते हैं। यहाँ पे आपको बैक लाइट्स आ जाते हैं और इसमें आपको ब्रेक लाइट्स आ जाते हैं, डिफॉगर्स आ जाते हैं और बैक वाइपर मिल जाता है। ये हमारा जीप लोगो है। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ड्रैगन बनाया हुआ है सर। ये व्हीकल हम लोग चाइना, सिंगापुर, ब्राज़ील, ये जगह पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सेम व्हीकल यहाँ से बना के। तो ये सब चीज़ जो उनके बहुत ज़रूरी है, मतलब उनके लिए बोलते हैं ना एक चीज़ होनी चाहिए, बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं वो, तो उनके लिए हमने ये चीज़ डिज़ाइन की हुई, बनाई हुई है। प्लस दिस इज़ अ 4x4, ये हमारी 4x4 वेरिएंट है। डीजल ऑटोमेटिक कोई भी आप देखेंगे मेरी पूरी व्हीकल 4x4 ही आएगी। मतलब आप 3 वेरिएंट्स हैं डीजल ऑटोमेटिक में, फिर से आपको बताऊंगा, लॉन्जिट्यूड प्लस, लिमिटेड एंड आपकी ट्रेलॉग, ये वेरिएंट अपनी लॉन्जिट्यूड है सर। प्लस अभी आपको दिखाऊंगा, देखिए इसमें आपको रेयर पार्सल शेल्फ मिल जाता है। अगर आपका ज़्यादा सामान है आप निकाल के रख सकते हैं उसको। प्लस ये दोनों सीट्स आगे के साइड पे फ्लैट हो जाती है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। बहुत कन्वीनियंटली वो फ्लैट हो जाती है। अगर मैं इसके हेडरेस्ट निकाल दूंगा तो ये पूरी सीट फ्लैट हो जाएगी। 60-40 स्प्लिट सीट्स है। प्लस अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए यूजुअली सब गाड़ियों में आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए ये कॉटन चीज़ है, राइट। अभी यहाँ पे मैं अगर कोई पॉइंटेड चीज़ रखूंगा, अगर मैं समझो फुटबॉल खेलने के लिए गया, कभी एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए गया, गीले शूज़ हो गए, मट्टी हो गई, अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, राइट। लेकिन जीप में अगर आप देखेंगे इसको में 2 एडजस्टेबल है। ये 438 लीटर्स बूट स्पेस है एक्चुअल जो हमने दिया हुआ है। मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, कैसे आपको बताता हूँ। सबसे पहले और एक चीज़ आपको जो नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे प्लास्टिक पोर्शन आ गया जहाँ पे मैं हर चीज़ रख सकता हूँ। ये चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग पॉइंट जो नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस जैसे हमको भी बाहर पिकनिक जा रहे हैं हमारे फैमिली के साथ में, तो उसको एज अ टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जिसके ऊपर आप ग्लास रखो और एंजॉय करो। प्लस जैसे अगर और एक चीज़, ये मेरा टायर आप देख रहे हो, ये मेरा स्टेपनी टायर है, इसके नीचे आपका जैक है। अगर आपको उस बूट स्पेस बढ़ानी है, मैंने ये भी जीप कंपस ने ये भी एक बड़ा ऑप्शन दिया है। जैसे अगर इसका बूट स्पेस में अगर बढ़ाऊँ तो कैसे बढ़ेगा। ये टायर अगर मैं निकाल के रख सकता हूँ मेरे गैरेज पे, या तो फिर ये टायर को एक साइड कर लीजिए और ये जो मेरा पास ये जो पीछे वाला जो ट्रे है आप उसको नीचे रख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नज़दीक आइए, थोड़ा नज़दीक आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ ये लेवल तक नीचे जाता है। ये अभी फिलहाल यहाँ पे रह रहा है, लेकिन ये लेवल तक नीचे जाता है। तो आप सोचिए 700 लीटर्स आपका हो जाता है। बहुत ज़रूरी है ये समझना। 438 लीटर्स कंपनी ने इसका बूट स्पेस दिया है, लेकिन मैं उसको 700 तक आपको बना सकता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। और देखिए यहाँ पे आपको जीप का लोगो दिखता है, हमारा जो सिग्नेचर चीज़ है, बहुत ज़रूरी है इसको भी देखना। 7 स्लॉट ग्रिल जो हमारी जीप विलीज का है, तो इसमें टोटल 11 से 12 आपको अलग अलग ऐसे जीप के लोगोस दिखेंगे। ये यहाँ पे भी आपको एक छोटा लोगो दिख रहा है जो हमने बनाया। अभी एक छोटी चीज़ है, कैपलेस फ्यूल है हमारा, 60 लीटर्स की टैंक है ये। और देखिए इसमें कैप नहीं है। और ये एड ब्लू का हमने यहाँ पे रखा, या ये चीज़ हम ओपन करेंगे तो एड ब्लू, अभी डीजल ऑटोमेटिक में अभी BS6 की जितनी भी कार्स आती है उसमें एड ब्लू डालना पड़ता है।
प्लस अभी देखिए इसका डोर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच लेदर आपको मिलेगा। ये डीजल लॉन्जिट्यूड वेरिएंट है, ये पूरा सॉफ्ट टच लेदर, ये और ये स्टैंडर्ड है जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सॉफ्ट टच डोर, सॉफ्ट टच लेदर आपको मिलता है, डुअल टोन में आपको मिलेगा लॉन्जिट्यूड वेरिएंट में। ये आपको ब्लैक आएगा, ये इसकी ग्रे आएगा। सीट्स इसकी पूरी फैब्रिक रहेगी और जब आप अंदर बैठेंगे तो बोलते हैं एक लग्जरी कार जैसे BM मर्सिडीज का जो फील है वो सेम फीलिंग आपको ये व्हीकल में मिलेंगे। मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो नज़दीक से अगर आप देखेंगे, देखिए आपको इसमें बहुत अच्छा आपको पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच लेदर है। प्लस इसकी सीट्स भी देखिए बकेट सीट्स के जैसे पूरी बनाई हुई है व्हीकल। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है यहाँ पे, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक। ये आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया हुआ है माइल्ड हाइब्रिड के जैसे। प्लस ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये हमारा 9 स्पीड गेयर बॉक्स है। ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड डी, और इसको आप अगर मैनुअल में शिफ्ट करना है आप उसको मैनुअल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड अगर करेंगे नीचे करके आपको तो मैनुअल में आ जाएगा। प्लस दिस इज़ अ 4x4, आपको 4x4 सेगमेंट है ये। 4x4 आप यहाँ से डिफरेंशियल लॉक कर सकते हैं। ऑटो मोड दिया है, स्नो मोड दिया है, सैंड मोड दिया है, मड मोड दिया है। प्लस इसमें आपको लाइट्स जो आपको यहाँ से लाइट्स, हेडलाइट्स अगर आपको चालू करनी है यहाँ से आपको हेडलाइट्स यहाँ से चालू कर सकते हैं। दिस इज़ ये इसमें LED नहीं है। अगर आप मेरी मिड वेरिएंट देखेंगे लॉन्जिट्यूड प्लस में तो आपको ये अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो LED लाइट और प्रोजेक्टर हेडलैम्प चालू हो जाएगी, लेकिन ये पूरा आपकी हेडलाइट्स यहाँ से चालू हो जाएगी। ये सारे विंडोज़ आपको ऑटोमेटिक विंडोज़ मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक अप एंड डाउन। 7 इंच टच स्क्रीन आपको इसमें मिल जाता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। प्लस आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहले BS4 में क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी BS4 BS6 के व्हीकल्स में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। प्लस इसमें आपको स्क्रीन में अगर आप देखेंगे डुअल जोन AC, आप इंडिविजुअली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। फिर से एक ऐसा फीचर है जो कोई भी कंपटीशन प्रोडक्ट में नहीं है। यहाँ पे आपका क्रूज़ कंट्रोल है। ये आपके DID इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको यहाँ से फीचर चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्पीडोमीटर है बहुत अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन किया है। अगर एक कॉकपिट टाइप, मतलब अगर आप जेट फाइटर में अगर आप बैठेंगे, जेट फाइटर में जो फीलिंग जो ऐसी आती है तो उस तरीके का आपको इसमें स्पीडोमीटर्स आपको दिखाई देंगे। प्लस इसमें अगर आप देखेंगे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, आप ऊपर नीचे आगे पीछे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स है, आपको मालूम है दिस इज अमेरिकन मसल, तो आपको टर्निंग इंडिकेटर्स लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। यहाँ पे आपके वाइपर्स है, यहाँ पे बैक वाइपर आपको मिलेगा। प्लस इसका पूरा डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे सॉफ्ट टच लेदर है। ये जब तक ये चीज़ को टच एंड फील नहीं करेंगे तब तक आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं। 7 इंच टच स्क्रीन यहाँ पे आ रहा है। 7 इंच टच स्क्रीन में सबसे पहले आपको रेडियो बताऊंगा, बहुत अच्छा इसका आउटपुट है। इसमें अल्पाइन स्पीकर्स टोटली वाटरप्रूफ दिया हुआ है सर। ये बहुत अमेजिंग आउटपुट है, मतलब इसमें जो इफेक्ट आता है, मतलब जो बोलते हैं ना एक कंपोनेंट्स के स्पीकर, मतलब स्पीकर्स के इफेक्ट अलग आते हैं, कंपोनेंट स्पीकर्स के इफेक्ट अलग आते हैं, सेम इफेक्ट आपको ये व्हीकल में मिलेगा। प्लस इसमें 5 फ़ोन आप ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लूटूथ अटैचमेंट कर सकते हैं। दूसरी कार्स में कैसा होता है हम एक ही फ़ोन एट ए टाइम अटैच कर सकते हैं, लेकिन जीप में आप 5 फ़ोन एट ए टाइम आप अटैच कर सकते हैं। उसमें डुअल जोन AC है, आप इंडिविजुअली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड। यहाँ पे देखिए मैं मेरी साइड का टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ और ये आपके साइड का चेंज कर रहा हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट दिया है। आप अगर इसका देखेंगे वॉल्यूम बटन्स भी हमें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे भी हमने फीचर दिया है वॉल्यूम का, लेकिन आप स्टीयरिंग के पीछे से आप इसके वॉल्यूम सेटिंग्स देखिए, आपको यहाँ से आपको स्टीयरिंग के पीछे से आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे ये क्यों पीछे साइड दिया, सब गाड़ियों में आगे रहता है। अगर समझो मुझे टर्न मारना है तो मैं ऐसा कैसा वॉल्यूम चेंज करूँगा, राइट। ये अगर मुझे टर्न मार रहा तो ये बहुत अनकन्वीनियंट होगा मुझे यूज़ करने के लिए। इसके लिए अगर मैं पीछे से करूँगा तो पीछे से मेरा बराबर ऑपरेट होगा, तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज़ दी हुई है यूज़ करने के लिए। और उसका जो स्टीयरिंग का जो फिनिशिंग है, सब गाड़ियों में थोड़ा सा बड़ा रहता है स्टीयरिंग, हाथ में बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। यहाँ पे जो फील है और जो लाइट, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, आप मेरी पेट्रोल चलाओ या डीजल चलाओ, बहुत लाइट फीलिंग है। जो चलाने का जो मज़ा है ना इसमें, मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। जब तक आप ये गाड़ी चलाएँगे नहीं ना तब तक आपको फील नहीं आएगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये प्लस पॉइंट है जीप का। प्लस आप ये डैशबोर्ड से आप वॉल्यूम बटन्स, यहाँ से वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हैं। ये म्यूट का बटन दिया हुआ है, स्क्रीन आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज़ द बैक पार्किंग सेंसर्स, मैं आपको दिखा दूँ। अगर ये रिवर्स में अगर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको बैक कैमरा मिल जाता है। मेरे लॉन्जिट्यूड वेरिएंट से आपको बैक कैमरा मिल जाता है। प्लस इसमें बैक पार्किंग सेंसर्स है, ऑन करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। बैक पार्किंग सेंसर्स चालू हो गए हैं। प्लस इसमें आपको ये हज़ार्ड लाइट मिल जाती है। यहाँ पे AC वेंट्स, आपको यहाँ से AC कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ऑटो भी दिया है। स्टार्ट फ्रॉम माई स्पोर्ट्स वेरिएंट, मेरी स्टार्टिंग वेरिएंट से आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है।
प्लस इसमें अल्पाइन स्पीकर्स, टोटली वाटरप्रूफ स्पीकर्स दिए। जीप की सबसे बड़ी खासियत अगर बोलूँ, ये मेरी वेस्ट लेवल, अभी देखिए हाफ डोर ये लेवल तक ये जीप कंपास पानी में चलती है। ये दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ जीप, कि जीप आप नाम ही समझिए, व्हाट इज जीप। जीप इज ऐसी गाड़ी है जहाँ पे दूसरी कार्स अपनी एनर्जी खत्म करती है, वहाँ से जीप कंपास शुरू होती है। लेकिन जीप में कैसा है, आप ये गाड़ी पानी में चलाओ, आप सैंड में चलाओ, मड में चलाओ, आप हर जगह ये गाड़ी लेके जा सकते हो। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि आप यहाँ ये लोकेशन से आगे नहीं जा सकती, ये चीज़ नहीं है जीप की। ये सबसे प्लस पॉइंट है जो आप हमेशा आगे फ्यूचर में फेस करोगे। अगर मैं इसके पीछे बताऊँ, यहाँ पे बैठने के बाद अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर कोई एजेड आदमी बैठा है पीछे साइड, आप खुद भी सोचिए यूजुअली कैसा होता है, हम बैठने के बाद में ना हमें थाई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको प्रॉपर थाई प्रोटेक्शन मिल रहा है, मुझे लोअर बैक प्रोटेक्शन मिल रहा है। अगर मेरी मॉम पीछे बैठी है तो आप सोचिए ना, आप चला रहे हैं, आप तो कंफर्टेबल आगे बैठे हैं, लेकिन मेरी फैमिली वाले सही में कंफर्टेबल बैठे हैं कि नहीं वो कोई बोलता नहीं है। अभी दूसरे कार्स में क्या होती है, सीट एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन जीप कंपास में आपको ये सीट का जो लेंथ है वो बड़ा है। ये थाई प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। देखिए मेरे पूरे प्रॉब्लम, मैं 6 फुट का हूँ और देखिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली आपके थाई प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, प्लस मुझे लोअर बैक प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। यहाँ से भी आपको बैठ के दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं सेंटर में भी बैठा हूँ तो ये भी बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। देखिए मैं प्रॉपर्ली, मेरे पैर भी आगे नहीं लग रहे सीट्स पे, आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है आगे भी, और प्लस मेरा हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए सेम विथ योर, यहाँ पे आपको लॉन्गर डिस्टेंस से आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा। देखिए मेरे पैर में 6 फुट का रहने के बाद भी मेरे एक 1 हैंड डिस्टेंस, 1 पाम डिस्टेंस आपका हाथ है। देखिए मेरे पैर आगे नहीं लग रहे हैं। पूरी सीट मैंने जानबूझ के पीछे रखी है जिससे आपको यहाँ पे जो स्पेस है वो समझ में आए। देखिए मेरा हाइट भी प्रॉपर है, मुझे काफ़ी अच्छा शोल्डर रूम भी मिल रहा है, और ये कंफर्ट लेवल जो है जो बैक साइड का है, यूजुअली सब कार्स में ऐसा आगे रहता है तो बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। ये मैं प्रॉपर्ली इस पर बैठ के आराम से लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सकता हूँ। प्लस अभी देखिए मैंने आपको दिखाया, इसमें सारे फीचर्स आपको टॉप लाइन के जैसे ही मिल जाते हैं। सिर्फ इसमें आपको 5 से 6 चीज़ें हैं जो मेरे टॉप लाइन से कम है। जैसे अगर मैं बताऊँ तो इसमें LED लाइट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं है, पीछे बैक LED लाइट्स नहीं है इसमें, प्लस इसमें आपको सनरूफ नहीं आता है, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो सीट्स भी आपको मिलते नहीं है। मेरी टॉप लाइन में 12 वे एडजस्टेबल विद द लंबर सपोर्ट आपको मिलता है। प्लस उसमें 8.4 टच स्क्रीन है, और उसका जो इंटीरियर है, आप अगर सीट्स देखेंगे उसमें वाइट स्की ग्रे कलर के लेदर सीट्स, एंड दैट इज ओरिजिनल जेन्यून लेदर। अगर बात करूँ मैकेंजी के ओरिजिनल जेन्यून लेदर, खाली 4 सीट्स की अगर मैं लगाने जाऊँ नॉर्मल स्पोर्ट्स में तो 75,000 के जाएंगे। चलिए हम लोग, मैं आपको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलना चाहूँगा, जहाँ पे आपको एक्चुअल जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, जो बहुत ज़रूरी है। जितने मेरी चीज़ें आपको, जितने पॉइंट्स अगर मैंने आपको बताए थे, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया रहेगा, लेकिन सही में आप ये चीज़ टेस्ट ड्राइव में बहुत अच्छी तरह से फील कर सकते हो। लेट्स गो फॉर द टेस्ट ड्राइव। अभी मैं आपको एग्जैक्टली इसके कैपेबिलिटीज़ दिखाऊंगा, इसके सस्पेंशन की कैपेबिलिटीज़, जहाँ पे मैं एक डिवाइडर चढ़ा के दिखाऊंगा और डिवाइडर उतार के दिखाऊंगा। तो आप मुझे बताइएगा वो कैसा फील होता है। ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का ये एक्चुअल आपको मालूम दिखेगा। मतलब मैं सामने से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सामने वहाँ पे डिवाइडर है, आपको दिख रहा है सामने एग्जैक्टली। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आपको, दिस इज द डिवाइडर। आपको देखिए कितना आराम से ये गाड़ी चढ़ेगी और आराम से उतरेगी। That is the beauty of independent suspension. This is the beauty of independent suspension. Actually, ये चीज जो फील है वो दूसरे कार्स में आपको जो झटके लगते हैं, जो दूसरे कार्स में आपको वो बोलते हैं ना, अरे यार अभी पटकेगी जोर से आवाज आएगा, लेकिन इसमें आपको वो फील नहीं होता है। ये चीज इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का मजा कर पाते हैं। यस, तो ये क्वालिटी है जो हम लोग हर एक टेस्ट ड्राइव में हर एक कस्टमर्स को करवाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये चीज़ हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, आप ये खुद फील कर सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज कैसे है सस्पेंशन। तो ये पूरा एक सर्कल है जहाँ पे मैं लगभग 40 से 50 के स्पीड पे पूरा सर्कल टर्न करने वाला हूँ, जो दूसरी कार्स में बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि वो ड्रैग करेगी साइड में, स्लिप हो जाती है तो वो कंट्रोल के बाहर जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। जहाँ पे जीप कंपास में मैं आपको ये चीज़ लाइव डेमो दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये चीज़ हर गाड़ियों के लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ आप देखिएगा सामने, जहाँ पे मैं यहाँ से टर्न करूँगा तो आपको एक्चुअल बोलते हैं ना, जो डर, मैं अगर टर्न कर रहा हूँ गाड़ी मुझे डर नहीं लग रहा है, वो चीज़ आपको इसमें फील होगी बैठ के। ठीक है, लेट्स डू इट। इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन डेमोन्स्ट्रेशन। यस,
थिंक एन इंटरेस्टिंग पॉइंट आउट हियर, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे को जो लगा, जो टायर की जो स्क्वीकिंग नॉइज होती है, जो यूजुअल गाड़ी में आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि स्क्वीकिंग कौन, क्योंकि वो टायर स्ट्रगल कर रहे हैं. यहाँ पे द टायर्स आर नॉट स्ट्रगलिंग बिकॉज रोल ऑफ मिटिगेशन इज एक्टिंग अपॉन दैट. एंड प्लस ये गाड़ी खुद डिसाइड कर रही है कौन से टायर में कितना ब्रेक सप्लाई करनी है, कौन से टायर में कितना एक्सीलरेटर, कौन से टायर में कितना एक्सीलरेटर सप्लाई करना है. द एबीएस इज इंडिपेंडेंट. यस, एंड प्लस इसका एक प्लस पॉइंट जीप का यही चीज यूनिक है जो आज आपको डे टू डे ट्रैवल में आपको बहुत यूजफुल होगी. एंड दिस इज ऑल्सो सेफ्टी फीचर वंस अगेन. So right now we're test driving the 9-speed gear, the diesel variant, the 2-liter diesel variant, the multi-jet, and you can see that the gearbox response is so good. It's extremely smooth. You don't feel the transition between gears, and that is the charm of this torque converter gearbox. It's extremely sublime, and you don't feel that every time the gear shifts, you don't feel that jhatka or that jerk. The steering is very responsive. As soon as you put the input, it delivers. The power delivery is spot on. As soon as you put your foot down, you can feel the power kick in, and that's because it has 350 Newton meters of torque. That's a large amount of torque that this 2-liter diesel engine can give you. And like we mentioned earlier, this diesel variant is used by multiple brands, and Fiat and Jeep have created this engine and are selling it to other manufacturers because this engine is superb. Spot on. The power just feels so responsive, and you have your bucket seats that hold you tight when you want to do some performance driving as well. The suspensions in the bumpy roads in Mumbai bumpy roads just feel so good because they're independent suspensions like we mentioned earlier. The feedback of the engine also, the entire damping and acoustic treatment that's been done feels so good that you don't even feel like you're driving a diesel variant. The engine is so quiet. So right now we have all 4 windows down, and the damping treatment of the engine is done so well that you don't hear the engine. It's extremely faint. Even when you put the foot down, the revs climbing, you don't feel that engine noise. It's completely taken care of. Windows ऊपर ले रहे हैं, full silent. And once you put the windows up, the entire cabin becomes extremely silent. Right now we don't even have the AC on, so you don't hear any noise. So guys, in today's video we have covered the entire Jeep Compass. This is the diesel variant that we have covered, and we are also going to be making a video in the future on the petrol variant. A lot of more variants are going to come. They are going to talk about the Trailhawk also in the coming videos. So do follow the channel to see all those videos. And guys, if you all want the best dealer rate on the Jeep Compass, the Bharat Stage 6 Jeep Compass, make sure to contact Mr. Abhishek Pawar, and he will definitely make sure that you get the best price. Definitely. Also guys, remember to mention the channel's name so that he knows that he has to give you the best price. So Landmark Showroom in Juhu, contact Mr. Abhishek Pawar. His contact detail will be in the description. You can call him up on his business WhatsApp number. Cheers. Thank you very much.